हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर्सपेक्टिव सुनील में। बहुत दिनों के बाद, बहुत समय के बाद आज फिर से एक बार फेस वाला वीडियो बन रहा है। आज से कुछ दिनों पहले तक तकरीबन हमको लग रहा है कि एक महीना से बिना फेस वाला ही वीडियो बन रहा था। इसका सबसे मूल वजह था कुछ परेशानी हो गया था, जिसकी वजह से बाल भी मुंडवाना पड़ा। इस वजह से हम लोग फेस वाला वीडियो नहीं बना पा रहे थे और वहाँ पे ऑब्जेक्टिव का ही क्लास चल रहा था। तो आज फिर से हम लोग हाजिर है फेस वाला वीडियो के साथ। और इसमें जो हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं वह घन का एक क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या रहता है कि 8 सेंटीमीटर किनारे वाले एक बड़ा घन को, कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर किनारे वाले एक बड़ा घन को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों में रूपांतरित किया जा सकता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक बड़ा घन है और छोटा छोटा हम 2 घन बना लिए। जितना बने उतना है। हम तो ऐसे ही आपको बना के दिखाया है कि छोटा छोटा कितना घन बनाया जा सकता है। तो ये जो बड़ा घन है इसका किनारा कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर है। जितना भी किनारा है सब 8 सेंटीमीटर है। आप जानते हैं कि घन का जो सतह होता है वर्गाकार होता है, यानी कि सभी किनारा इसका जो है वह क्या होता है, बराबर होता है। तो 8 सेंटीमीटर किनारा है बड़ा घन का और बोल रहा है कि इसे पिघलाकर छोटका किनारा वाला यानी कि 2 सेंटीमीटर किनारा वाला कह रहा है कि कितना घन बनाया जा सकता है। 2 सेंटीमीटर किनारा वाला कितना घन बनाया जा सकता है यह आपका रहेगा। आपको दिख भी रहा होगा क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है ना। तो यह जो है कि एक बड़ा घन है 8 सेंटीमीटर किनारा का और बोल रहा है कि इसे पिघलाकर छोटा 2 सेंटीमीटर किनारा वाला कितना घन बनाया जा सकता है। तो इसका कंसेप्ट क्या है जरा आप वह समझ लीजिए। इस प्रकार का जो सवाल रहे, चाहे सवाल गोला में रहे या घन में रहे या घनाभ में, किसी में भी इस प्रकार का जो यदि सवाल रहे तो आपको सिंपल से क्या करना है, चाहे गोला में है तो बड़ा गोला जो है उसके आयतन में छोटा वाला गोला के आयतन से भाग दे दीजिए। घन में है तो बड़ा घन में छोटा वाला घन जो है पहले तो बड़ा घन का आयतन निकाल लेना है और फिर जो छोटा वाला घन है उसका आयतन निकाल के बड़ा वाला घन के आयतन में छोटा वाला घन के आयतन से भाग देना है। सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन एकदम आसानी से। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जब कभी भी हम क्षेत्रमिति का क्वेश्चन सॉल्व करें तो सबसे पहले तो हमको लिख लेना रहता है हम लोगों को कि प्रश्न से। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे प्रश्न से। अब प्रश्न से में हम देखेंगे कि दिया हुआ क्या क्या है। तो दिया है कि 8 सेंटीमीटर किनारा वाला एगो बड़ा घन है। तो यह लिख लेंगे कि बड़े घन का किनारा, ठीक है ना, बड़े घन का किनारा, ये यहाँ पे लिख लेना है। बड़े घन का किनारा कितना है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 8 सेंटीमीटर। बोलिए इतना में आपको कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, इतना आप लिख लेंगे। अब क्या करना है हमें कि बताना है कि 2 सेंटीमीटर किनारे वाला कितना घन बनाया जा सकता है। तो ये बात भी हम यहाँ पे लिख देंगे। हम लिख देंगे कि हमें बताना है कि 8 सेंटीमीटर किनारे वाले 8 सेंटीमीटर किनारे वाले बड़े घन को 8 सेंटीमीटर किनारे वाले बड़े घन को पिघलाकर, है ना, 8 सेंटीमीटर किनारे वाले बड़े घन को पिघलाकर यह है 2 सेंटीमीटर किनारा वाला 2 सेंटीमीटर किनारा वाला कितना घन बनाया जा सकता है। यही बताना है कितना घन बनाया जा सकता है। ऐसे लिखना है यहाँ पे कि जो हमारा कॉपी चेक करे तो भले वह क्वेश्चन ना पढ़े, ये जो हम बनाए हैं इसे देखे तो उसे समझ में आ जाए कि क्वेश्चन क्या है। अब देखिए यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो यहाँ से ही आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन क्या है ना। तो हमें बताना है कि 8 सेंटीमीटर किनारे वाले बड़े घन को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर किनारा वाला कितना घन बनाया जा सकता है। अब एग्जाम में जो हम ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे तो फायदा क्या होगा पता है, बनाया जा सकता है। बेनिफिट यह होगा कि भले जो कॉपी चेक करने वाला होगा वह क्वेश्चन को न पढ़े, हम जो ये बनाए हैं इसे पढ़ेगा तो उसे पता चल जाएगा कि क्वेश्चन क्या है ना, साफ साफ पता चल जाएगा। देखिए ना कि एगो बड़ा घन है जिसका किनारा 8 सेंटीमीटर है और हमें बताना है कि 8 सेंटीमीटर किनारे वाले बड़े घन को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर किनारा वाला कितना घन बनाया जा सकता है। जैसे ही एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करेगा वह खुश हो जाएगा कि कितना अच्छा से बच्चा लिखा है ना। तो ये लिख देना है इस प्रकार से। अब हम आपको बताएं कि कंसेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का कि बड़े घन के आयतन में छोटे घन के आयतन से भाग दे देना है, वहीं पे हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 2 सेंटीमीटर किनारे वाले 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों की संख्या बराबर 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों की संख्या बराबर। तो क्या बोले आपको कि बड़का घन के आयतन में छोटा घन के आयतन से भाग देना है। 8 सेंटीमीटर किनारे वाले घन के आयतन में 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घन के आयतन से भाग देना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों की संख्या बराबर। तो 8 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन 8 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन बटे 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन
लिख लेना है। बोलिए इतना में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब चूंकि घन का आयतन होता है भुजा क्यों, यह तो बताने वाला बात नहीं है, यह आप जानते हैं। तो भुजा 8 है, यानी कि 8 का क्यों। आप चाहे तो एक स्टेप में सूत्र भी लिख सकते हैं, है ना, लेकिन क्यों लिखना है हमें पता है। तो 8 का हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, क्यों कर देंगे। घन का आयतन भुजा क्यों होता है तो 8 का हम कर देंगे यहाँ पे क्यों, और यहाँ पे 2 है तो 2 का हम कर देंगे क्यों। अब 8 का क्यों है तो 8 गुना 8 गुना 8 बटे 2 का क्यों है तो 2 गुना 2 गुना 2। बोलिए इतना में कोई दिक्कत है आपको। तो 8 8 64, 64 8 कितना हो जाएगा 512, और 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो जाएगा 8। अब जैसे ही इसको हम काटेंगे तो 8 छक्के कितना हो जाएगा, 8 छक्के 48, 3 जाएगा इधर तो कितना हो जाएगा 32, तो 8 चौक 32, कितना मरतबे कट गया 64 मरतबे कट गया। यानी कितना घन बनेगा बताइए, 64 घन बनेगा। तो जब हम 8 सेंटीमीटर किनारे वाले बड़का घन को पिघलाकर, जब हम 8 सेंटीमीटर किनारे वाले बड़े घन को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर किनारा वाला छोटा घन बनाएंगे तो कितना घन बनेगा, 64 घन बनेगा। इसी प्रकार से सवाल आपका रह सकता है कि 5 सेंटीमीटर किनारे वाले बड़े घन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर किनारा वाला कितना घन बनाया जा सकता है। तो सिंपल 5 के 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन बटे 1 सेंटीमीटर किनारे वाला घन का आयतन। तो 5 का क्यू 125, 1 का क्यू 1 के, यानी कि कितना घन बनेगा 125 घन बनेगा। तो चाहे माप कुछ भी हो, कंसेप्ट को क्लियर रखना है और उसी से क्वेश्चन को हल कर लेना है। तो समझ में आ गया है? यदि समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।